अब तो बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया है और मैं कहता हूँ फुल बदमाशी करके मैच हराया है। पहले तो भाई ऐसी विकेट बनाना, वो भी ऑस्ट्रेलियंस के सामने, मतलब फास्ट बॉलिंग कंडीशंस वाली विकेट बना के यही सबसे बड़ी बदमाशी कर लिया उन्होंने। और उसके बाद बॉलिंग में आके भाई ऑस्ट्रेलियंस को फुल टाइम आंखें दिखा रहे हैं, आउट करने के बाद उनको बाजुएं चढ़ा रहे हैं अलग से। मैं कहता हूँ तगड़ी किस्म की बदमाशी करके दिखाई है बांग्लादेश वालों ने, और ये 21 साल के बाद हुआ है। तकरीबन कोई 21 साल के बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को वनडे फॉर्मेट में हरा रहा है। ठीक है, और इस तरह की बदमाशी के साथ मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। अभी वैसे हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश हुए फिर रहे थे, चौड़े हुए फिर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराने के बाद। जी हमने तो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हरा दी है, हम तो उनके घर पे भी जाके हरा के आए थे, इधर भी हरा दिया है, तो हम तो भाई बहुत बड़ी टीम बन गए हैं। हालांकि जिस तरह की हमने विकटें बनाई थी ना भाई, हम डिज़र्व ही नहीं करते। मैं यकीन करूँ उस सीरीज़ के बाद भी मैंने वीडियो की थी, तब भी मैं यही बात कर रहा था कि हमारी इस सीरीज़ की विक्ट्री से हमें घंटा भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, ऊपर से हमें डीमेरिट पॉइंट जो मिला वो बोनस में। ये वैसे अभी जिन लोगों को नहीं पता जरा उनको बताते चलें कि भाई साहब हमें ये जो इतनी प्यारी प्यारी हमने विकटें बनाई हैं पाकिस्तान में, पिंडी में भी और लाहौर में भी, उसके लिए हमें जो तमगा इम्तियाज़ मिलना था ना बेसिकली, वो हमें आज मिल चुका है। क्योंकि एक डीमेरिट पॉइंट मिला है लाहौर की माशाल्लाह से तगड़ी किस्म की विकेट बनाने का, जो हम बिल्कुल ही सूखा छोड़ देते हैं, पानी दिखाते कोई नहीं है, पंखे अलग से लगा लेते हैं, फुल ड्राई विकेट बना के, ताकि स्पिनर्स की ज़रा मैं कहता हूँ उंगलियाँ शुंगलियाँ घूमें, तगड़ी किस्म की ब्रेक मिले, ज़रा ऑस्ट्रेलियंस को हम पागल करें। इस तरह की हमने माशाल्लाह से घटिया किस्म की विकेट बनाई थी, और उसका हमें एक इनाम जो मिलना था वो आज मिल चुका है, एक डीमेरिट पॉइंट। और थोड़ा और आपकी नॉलेज में इजाफा करते चलें कि अगर ये कहीं 5 डीमेरिट पॉइंट हो गए, जो कि ये 5 साल का टाइम पीरियड होगा, एक हमें मिल चुका है और आगे 4 रह गए हैं, और अगर इसी तरह हम चलते रहे और एक दो विकटें और ऐसी बना ली हमने, तो माशाल्लाह से हमारा ये लाहौर वाला जो ग्राउंड है ये बैन हो जाएगा पूरे 1 साल के लिए। क्योंकि अगर 5 डीमेरिट पॉइंट्स मिल जाएं इकट्ठे एक साथ, मतलब हो जाए ऐसे वक्फे वक्फे से, कभी एक मिले, कभी दो मिले, कभी तीन मिले, विकेट के हिसाब से होता है। अगर ज़्यादा विकेट बुरी हो तो 3 पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो और अंपायर कहते हैं भाई साहब इस विकेट पे मैच हो ही नहीं सकता, ये मेरा ख्याल है मैंने बिग बैश में एक दफ़ा देखा था, ऐसे मैच ही मेरा ख्याल है रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म की विकेट थी। इवन के कीपर बेचारा पीछे से परेशान हुआ था, मैं बॉल को पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे। बैट्समैन तो दूर की बात है ना, बेचारा पीछे कीपर ही हाथ उठा उठा के दुआएं कर रहा था, भाई मेरी जान छोड़ दो। मेरा ख्याल है डी को खड़ा था उस टाइम पे कीपर, वो मैच मेरा ख्याल है ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह अगर कभी ऐसा सीन हुआ कि विकेट बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ वो, तो भाई साहब मैच भी कैंसिल हो सकता है। और अगर मैच वो वाला ख़त्म हो गया तो उस पर 5 डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। माशाल्लाह से मुझे लगता है ये रिकॉर्ड हम कर लेंगे एक दिन। यकीन करो जितनी हम मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं ना विकटों पे, अगर थोड़ा भी हमने दिल लगा लिया हम ये वाली अचीवमेंट कर सकते हैं। और पाकिस्तानी माशाल्लाह से आजकल इन्हीं चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। खैर भाई साहब एक डीमेरिट पॉइंट हमें मिल चुका है, 4 बाकी रहते हैं। अल्लाह तो करे भाई साहब वो ना ही मिले हमें 4 डीमेरिट पॉइंट्स, वरना हमारी ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है वो लाहौर में तो भाई साहब फिर 1 साल के लिए बैन हो जाएगी। खैर भाई साहब अभी जरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच पे ही रहते हैं, क्योंकि भाई साहब 21 साल के बाद इस तरह का मैच जीतना, भाई इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। 284 रन मार दिए पहले बैटिंग करते हुए बेचारी ऑस्ट्रेलियंस को, और ऑस्ट्रेलियंस की तो समझ ही कोई नहीं आ रही। वो बेचारे अपनी सी डी टीम जो बना के भेज चुके हैं पहले पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में, तकरीबन सेम ही साइड है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कुछ समझ आ रही है कि सब कॉन्टिनेंट में खेलना तो खेलना कैसे है। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस और कुछ करें ना करें, फाइट बैक बड़ा तगड़ा दिखाते हैं, जो मर्जी हो, जैसी मर्जी कंडीशंस हो, जितना मर्जी अच्छा ओपोनेंट हो सामने, उनका एक सबसे अच्छा काम है कि वो फाइट बैक बड़ा तगड़ा दिखाते हैं, वो डरते डरते कोई नहीं है। लेकिन इस टीम की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। टॉस टाइम पे जो कप्तान है उसको ये नहीं पता कि विकेट में क्या है, हम श्योर नहीं है इस विकेट पे भाई साहब क्या हो सकता है। और जो दूसरे बांग्लादेश के कैप्टन है, आपको पता है उनकी तो अपनी कंडीशन है, और जिस तरह की वो विकेट बना रहे हैं उनको तो पता है कि भाई हमने ऐसी तेज़ विकेट बना के नाहिद राणे को आगे फेंक देना है, और फिर ऑस्ट्रेलियंस जाने और नाहिद राणा जाने। वैसे यकीन करो मुझे बड़ी उम्मीद थी ऑस्ट्रेलियंस से, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस और कुछ करें ना करें पेस को बड़ा अच्छा खेलते हैं। उनके बैटर्स भाई साहब जितनी मर्जी तगड़ी पेस वाला बॉलर हो सामने उठा उठा के मारते हैं, ज़रा डर खौफ नहीं होता। लेकिन राणे ने डर खौफ बनाए रखा। बेचारे इंग्लिश को आउट करने के बाद जो उसने कोई एक दो जुमले भी बोले, इंग्लिश भी वापस आ रहा था बल्ले शल्ले मारने के लिए, मुझे यकीन करो बड़ा तरस आ रहा होता है उस टाइम पे जब एक बैट्समैन आउट हो चुका हो और बॉलर उसको चिढ़ा रहा हो। अब वो बैट्समैन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। होना कि अभी आउट नहीं हुआ चलो तब तक समझ आती है कि भाई जाके उसको अग्रेशन दिखा रहा है एक बॉल मिस करवा के, या कोई एक आधी कान के साथ से गुजरवा के, चलो जी इधर जाके 2-4 बॉल बोल दिए हमने, कोई अग्रेशन दिखा दिए, कोई 4 गालियाँ शालियाँ दे दी, तब बैट्समैन के पास एक ऑप्शन होता है ज़रा बल्ले से जवाब देने का। अब बेचारा बैट्समैन आउट हो चुका है और पीछे से आप उसको लगे हाथ 2-4 जुमले भी बोल रहे हो, बेचारा बैट्समैन और तप जाता है, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं आउट मुझे तूने अलग से कर दिया, ठीक है, ऊपर से मुझे सेंड ऑफ तो अलग से कर रहा है। अब बेचारा इंग्लिश भी वापस आ रहा था बल्ले शल्ले मारने के लिए, लेकिन जैसे तैसे बंगालियों ने रोक धोक के उसको वापस छुट्टी कराई, भाई तू आउट तो हो गया, जो तूने करना था वो तो तूने किया नहीं,
शाबाश शाबाश मार्केट से आप। तो इस तरह भाई साहब राणे ने आज 4 आउट किए और क्या मैं कहता हूँ बॉलिंग किया। वैसे तो बांग्लादेश ने जो स्टार्ट दिया आगे पहली बॉल पे मैट स्टोवर्ड को मैं कहता हूँ तगड़ा किस्म का बोल्ड मारा है हमारे तस्किन अहमद ने। बंगाली भाई साहब फुल टाइम कॉन्फिडेंट नजर आए हैं पूरे के पूरे मैच में, इवन के फील्डिंग में भी। ऑस्ट्रेलिया ने माशाल्लाह से कुछ 4 से 5 कैचेस ड्रॉप किए हैं और बंगालियों ने उतने ही अच्छे कैचेस टेक भी किए हैं। एक तो जो पॉइंट पे कैच पकड़ा था ना बांग्लादेश के किसी फील्डर ने, मुझे फील्डर का नाम नहीं जहन में, बहरहाल यार क्या कैच लेके गया वो बंदा पॉइंट पे। इवन के बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के रखा हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया अब फिलहाल पहला मैच तो हार गई है, मुझे तो लगता है भाई साहब ये सीरीज भी हारने वाले हैं। बंगालियों ने नहीं करीब आने देना, क्योंकि बंगालियों ने तो पाकिस्तान को भी सीरीज हरा दी थी और अब ऑस्ट्रेलिया जो कि पाकिस्तान से सीरीज हार के जा रही है वो कैसे जीत सकती है बांग्लादेश में। खैर भाई साहब लगे हाथ, मुझे लिटन दास का भी इंटरव्यू जहन में आ गया जो शहजादा बातें करता हुआ पकड़ा गया है कि भाई रिजवान ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किए, दोनों ही टेस्ट मैच में अंदर मुंह बना के बैठ गया तो इसने हमारे साथ ज्यादती की है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ये गलत करके किया रिजी। वैसे अगर ऐसा ही कोई सीन है तो रिजी ने वाकई ही गलत किया। वैसे रिजी ऐसा बंदा है तो नहीं, जितना मर्जी कुछ हो जाए वो बंदा इस तरह का नहीं है कि वो हैंडशेक करने के लिए बाहर ना आए। क्या पता कोई और रीज़न हो सकता है। आपको पता है हमने उसको पूरा पूरा दिन कीपिंग करवाई है, साथ ही बैटिंग भी उस बंदे ने की है। क्या पता थक थुक गया हो, कोई और मसले वगैरह हो, कुछ शावर शुवर लेने के लिए वॉशरूम में ना बंद हुआ पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से शायद रिजी ना आया हो बाहर, क्योंकि लिटन दास के साथ उसका कोई बहुत बड़ा मसला तो था नहीं। लिटन दास ने इतना ही कहा था कि भाई बैटिंग कर ले, कौन से तुझे मसले पड़ रहे हैं सामने स्क्रीन में। क्योंकि रिजवान बैटिंग टाइम पे सामने स्क्रीन साफ करवाने के लिए, क्योंकि आगे कोई बंदा शंदा चल रहा होगा, रिजवान रुक गया था बैटिंग करते हुए, पीछे से लिटन दास बोलने लग गया भाई साहब बैटिंग कर ले, तो कौन सी एक्टिंगों में लगा हुआ है। आगे से रिजवान भी पड़ गया। फिर ये कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप हैंड शेक भी ना करने के लिए आए। ये कोई और रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से, और रिजवान ऐसा बंदा भी कोई नहीं है, ठीक है, कि वो हैंड शेक करने के लिए ना आए। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती। साथ ही साथ मेरा दोस्त ये भी कहता है कि ये जो बांग्लादेश का सीन हुआ था वर्ल्ड कप में, उस टाइम पे गलत हुआ है हम, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन में भी जाके खेले हैं जहां एक गन मैन हमारे होटल में खड़ा होता था। ऐसा वो आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता था। ये लिटन दास मुझे समझ नहीं आती मैं इस बंदे का क्या करूं। एक तो बंदा आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है, अब तो चुन्नू काका तो है नहीं छोटा मोटा जो गन देख के डर गया। भाई तेरी सिक्योरिटी के लिए एक बंदा अगर हमने खड़ाया हुआ है तो उसके लिए बजाय तो खुश हो, तो आगे से ये बातें कर रहा है कि जी पाकिस्तान में तो बड़ा डर का माहौल होता है, वहां तो सिक्योरिटी के बंदे हमारे सरों पे खड़े होते हैं बेचारे गन लेके, और हम तो भाई गन से इतना ज़्यादा डरते हैं तो हमें तो भाई साहब रातों को नींद नहीं आती। दिन में फिर हम मैच के दौरान वही चीज़ें सोच रहे होते हैं कि भाई मैच के बाद दोबारा हमें उसी होटल रूम में जाके बैठना पड़ेगा जहाँ बाहर एक गार्ड खड़ा होगा। कमाल की बात करता है भाई, तो छोटा बच्चा है भाई। यकीन करो हमें ये प्रोटोकॉल के लिए कोई 2-4 गार्ड्स हमारे आगे पीछे लगा दो, हम तो चौड़े हुए फिर रहे होंगे भाई साहब कि हमारे साथ 2-4 गार्ड फिर रहे हैं वो भी गन्स लेके। ये पता नहीं कैसा बंदा है भाई, तुझे प्रोटोकॉल के लिए बंदे दिए हुए हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ऊपर से तुम्हारे नखरे नहीं ले हो रहे। तो ये जो बातें अब कर रहे हो वो उस टाइम पे करने थे ना जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा था, तब तुम चुप करके बैठ गए। तब कह देना था कि नहीं जी हमने तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, हमें कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का इंडिया में। तब तो चुप करके बैठे रह गए हो। अब बातें निकल निकल के आ रही हैं जी उस टाइम पे बांग्लादेश को जाना चाहिए था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो खैर भाई सब छोड़ो, आग लगाओ, जो भी कहता फिर रहा है ये। अभी जरा मुझे ये बताओ कि बांग्लादेश ये वाली सीरीज विन करेगी या ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी कम बैक कर सकती है। लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। बाकी मेरी राय ये है कि बांग्लादेश तसल्ली से पेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।